Welcome back to class. It's continue chapter 3rd, Nazim and Rise of Hitler. Youth in Germany we will discuss here. Youth in Germany. Hitler believed that youth are the future of the country. They believed in teaching the children Nazi ideology from starting. नाजी आइडियोलॉजी के अंदर हिटलर के बारे में लिखा हुआ था, यानी हिटलर ही भगवान है, हिटलर ही दुनिया में जो है सबका भला कर सकता है, ऐसी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई थी। टेक्स्ट बुक को उसने कंट्रोल कर लिया था। स्कूल अंडर नाजिम, Jews टीचर वर कंसिडर द पॉलिटिकली अनरिलेबल एंड वर डिसमिस्ड। जो जूज टीचर थे उनको निकाल दिया गया, या जो बचे हुए थे उनको मार दिया गया था। German and Jewish children were separated. Jewish children were thrown out of the school and the later sent to gas chambers. Jewish बच्चे जो थे उनको स्कूलों से निकाल दिया गया, और जो नाजी थे उनके लिए स्कूल ओपन रखे गए, और जो जूज थे उनको बाद में गैस चैम्बर में भी डाल दिया गया था। स्कूल टेक्स्ट वर री रिटन टू इंट्रोड्यूस नाजी आइडिया ऑफ रेस टू ऑल। तो नाजिम या नाजी आइडिया जो था उसको बुकों के अंदर लिखा गया, पुराने सिलेबस को चेंज कर दिया गया। चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट द जूज एंड वर्शिप हिटलर। जो यहूदी हैं या जूज हैं उनसे नफरत की जाए और हिटलर की पूजा की जाए, ऐसा बुकों के अंदर लिख दिया गया। स्पोर्ट ऑफ द एग्रेशंस लाइक बॉक्सिंग वॉज टॉट विच कुड मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। यानी जो बॉय हैं, लड़के हैं, उनको एग्रेसिव होना चाहिए, लड़ाकू होना चाहिए, ऐसी चीज़ें उन्हें बताई जाती थी और सिखाई जाती थी। वेरियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड। 10-year-old हैड टू मूव टू द जूंग फोक। जूंग फोक क्या था? एक प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर बच्चों को रखा जाता था। ये चीज़ें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिटलर के बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन उनको बता रहा था। तो हमने यहाँ डिस्कस किया जुंग वोक, वैसे इसको युंग फोक इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होगी युंग फोक, जो JUNGWOLK है। नाजी यूथ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 14 years ऑफ एज। एट द एज 14 दे हैव टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाद में हिटलर यूथ भी बोला गया है। Where they learn the worship, war, aggression, hating Jews, physical training, etc. And joining armed forces at the age 18. This party of youth was renamed Hitler Youth in 1922. तो इसको बाद में हिटलर यूथ के नाम से भी जाना गया। Let once recall it. हिटलर ने क्या स्टार्ट किया? नाजी आइडियोलॉजी को स्टार्ट कर दिया। स्कूल के अंदर नाजिम को टीच किया जाने लगा। जो जूज टीचर्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया, जो जूज बच्चे थे उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, बाद में गैस चैम्बर में भेज दिया गया। जो नाजी थे या जो दूसरे बच्चे थे उनको जो टेक्स्ट बुक थी वो बदल दी गई, नाजीज या आइडिया ऑफ नाजीज बताया गया। हिटलर की वर्शिप की जाए, जूज से हेट किया जाए। छोटे बच्चों के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया जो 10 साल तक के थे। 14 साल तक के जो बच्चे थे उनके लिए युंग फोक नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, जिसको नाजी यूथ बोला गया है। बाद में नेम भी चेंज कर दिया गया, जिसको हिटलर यूथ नाम 1922 में दे दिया गया था। अब जैसे स्क्रीन पर है यहाँ पे दे ही रखा, लेट मी कंट्रोल द टेक्स्ट बुक एंड आई विल कंट्रोल द स्टेट। तो हिटलर ने पूरे सिलेबस को ही चेंज कर दिया था और इस तरीके से उसने उसको कंट्रोल भी किया था। द नेक्स्ट इज इनडिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन। वुमेन्स के साथ भी जो है इसी तरीके की अलग अलग पॉलिसीज हिटलर ने चलाई थी। लेट्स सी, चिल्ड्रन वर टॉट दैट द वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मैन। तो ये बताया गया था जो महिलाएं हैं वो मेनली जो मेन है उनसे अलग हैं। मेल वर टॉट टू बी द मस्कुलाइन स्ट्रॉन्ग हार्टेड एंड गर्ल वर आस्क्ड टू बी गुड मदर। तो महिलाएं अच्छी मदर होनी चाहिए, उनके बच्चे आर्यन होने चाहिए, और जो बॉय हैं उनको क्या होना चाहिए? टफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वुमेन हु गिव बर्थ टू द रेशियल डिजायरेबल चिल्ड्रंस
यानी जो रेशियल डिजायरेबल चिल्ड्रन हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा, गुड ट्रीटमेंट होगा उनका हॉस्पिटल के अंदर। आर्यन मदर चिल्ड्रन वर गिवन द कंसेशन इन द शॉप्स एंड थिएटर टिकट्स एंड रेलवे स्टेशन, यानी जो महिलाएं आर्यन बच्चों को जन्म देंगी उनको हर जगह छूट दी जाएगी, दुकानों के अंदर दी जाएगी, थिएटर के अंदर दी जाएगी, रेलवे स्टेशन के ऊपर दी जाएगी। एंड टू एनकोज द मोर चाइल्ड बर्थ ऑनर अक्रॉस विच प्रोवाइडेड, जिसके 4 बच्चे होंगे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, जिसके 6 बच्चे होंगे उनको सिल्वर मिलेगा, और जिस महिला के 8 बच्चे होंगे उसको गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। All Aryan women had maintained the contact and talked with they don't have to talk with Jews, और महिलाओं को ज्यूज के साथ बात नहीं करनी, अगर कोई उनके साथ बात करेगी तो फिर उसको क्या किया जाएगा, सोसाइटी के लिए एक प्रकार से दुश्मन के तौर पर देखा जाएगा और उसको फिर बाद में इंसल्ट होना पड़ेगा और पनिशमेंट भी उसको दी जाएगी। Students, in the next lecture we will discuss art of propaganda.